देख लो एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए क्या क्या करता है और उसको फिर बाद में जाके क्या रेट मिलता है वो आप सभी को पता ही है। जिसके लिए गद्दा भी स्पेशल मंगवा के करना पड़ता है, वो सिंगल बेड वाला या डबल बेड का कोई नहीं लगता। तो मेरे को लग रहा है कि मुझे घर जाना पड़ेगा और वहाँ से अभी रस्सी लेके आनी पड़ेगी। चिंबा जी उठ के चिंबा जी भाई ये सोता ही रहता। देखो मैं दिखाता हूँ इसके क्या हुआ है। देखो राम राम जी, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10। अभी कर रहे हैं हम दादू जी की शेव, जो कि खुद ही करनी पड़ती है घर में। तो मार्केट बड़ी दूर है और फिर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस एज में। तो अब इतनी देर से धूप का वेट कर रहे थे कि हाँ धूप आ जाएगी तब जाके हम शेव करेंगे। तो चलो अभी धूप आ गई है और अब धीरे धीरे भाई जल्दी धूप आना स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी 10 भी नहीं बजे और देखो 10 बजे से पहले ही धूप आ गई है। और गाइज हमारा सिम्बा यार ठीक ही नहीं हो रहा है। जब से लेके आया है तब से लेके इसको खारिज हो रही है। हाँ ना बनू, खारिज हो रही है आपको। मैं आपको दिखाता बट अभी नहीं, जब दिन दोपहर में ये बाहर निकलेगा ना फिर जाके मैं दिखाऊंगा इसको हुआ क्या है। तो चलो अभी करते हैं शेव। खोल दो के उसे भी तो अब धूप आ ही गई। खोल दो किनारे। एक इतना भाई ढीला कुत्ता आ गया और एक इतना तेज है ना भाई ये भाई सुबह से लेके भाई कूदता रहता है, 1 मिनट के लिए रेस्ट नहीं करता। देखो इसका हाल, ये देखो इसका हाल। बहुत ज्यादा तेज है भाई ये। तो चलो जी अपना काम वो भी कंप्लीट कर लिया है शेप वगैरह करने का, और अब जा रहे हैं भाई फिर से घास के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर दोपहर में भागवत के लिए जाना होता है तो सुबह काम करना ही पड़ता है। आप जाओ चाहे ना जाओ आपको काम करके ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे कहीं नहीं जा सकते। चलिए अभी पहले पशुओं के लिए घास लेकर आते हैं। दादू जी की शेप तो हमने कर दी और घर पे कोई नहीं है क्योंकि सभी मार्केट गए हैं। वो इसलिए गए क्योंकि कल शादी वगैरह है तो उसका सामान समून और जो बोलता से रहते शायद वो जिमने गद्दा मंगवाया था बेड के लिए तो शायद वो भी आ गया है। तो चलो अभी पहले हम लेके आते हैं घास भाई। और अभी हाथ में देखो एक थोड़ा सा कट लग गया भाई, ये देखो। इतना बड़ा ये कट नहीं है जितना भाई इसमें दर्द हो रही है, क्योंकि जो ये दराट है ये जाके इस पे बजा है, हाथ में से गिरा भाई। मैं इसको पकड़ने लगा कि नीचे नहीं गिरने दूंगा और इसके चक्कर में भाई हाथ में थोड़ा कट भी लग गया। दर्द भी नहीं बोल सकते, दर्द तो एक अलग चीज होगी क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होती है। ये थोड़ी ऐसे है कि जलन नहीं होती, जैसे जलन कटा है थोड़ी जलन हो रही है। तो बस वही मैंने भी दवाई नहीं लगाई। तो घास के पेड़ तो बहुत सारे है, ये हमारे नहीं है, हम ताऊ जी के घर इसमें आया क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसमें से तुम निकाल सकते हो। तो फिर मैं आ गया हूँ अभी अपने एक पेड़ में से निकालता हूँ। कोई आसान सा पेड़ देखते, आसान हो या मुश्किल निकालना तो पड़ेगा, खाली हाथ घर तो जा नहीं सकते अब। तो चलो करते हैं भाई काम को शुरू। तो कब तो मेरा पीछा छूटेगा भाई ये घास वगैरह से यार, कसम से वही सीन हो गया फिर से। देखो तो भाई मैं देखो ये लेके आया था, तो ये देखो मैं अभी एक बेल बना के लेके आया हूँ जो कि अभी उस पेड़ से निकाली है, और ये रही वो बेल और घास हो गया कुछ इतना। अब मुझे नहीं लगता कि ये बांधा जाएगा और अब फिर से मुझे घर है वो नीचे, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे घर जाना पड़ेगा और वहां से अभी रस्सी लेके आनी पड़ेगी तब जाके ये बांधा जाएगा। अदरवाइज ये बांधने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा घास हो गया और बेल रह गई है बहुत छोटी। बट एक बार ट्राई करते हैं, बांध दिया हमने इसी से ही तो बहुत अच्छी बात है भाई, घर जाने से बच जाऊंगा भाई। घर यहाँ से कम मैं बोलूँ आना जाना 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलो लेट्स सी अभी ट्राई करते हैं हम और देखते हैं फिर कैसा रहता है, बांधा जाएगा या नहीं बांधा जाएगा। लो जी हमने इसी से ही बांध दिया भाई इसको। एक मैं और लेके आया, ऊपर पेड़ में गया और फिर से एक इसमें बेल आगे जोड़ी और अपना घास पूरा इकट्ठा करके इसमें बांध दिया। तो चलो लेट्स गो, अभी घर चलते हैं, नहाते धोते एंड देन उसके बाद चलते हैं मंदिर में और फिर करते हैं लंच, क्योंकि अब 12 भी बजने वाला है। कि मैं यहाँ पे बहुत देर बैठा रहा भाई, फोन चला रहा था यहाँ बैठ, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो घर पे भी क्या ही करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के फोन चला लेते हैं। और अब जाके मैं इसको लेके चलता हूँ और पशु को देने का टाइम भी हो गया क्योंकि 11 बजे उनको पानी वगैरह देते हैं। तो फिर अभी मैं इसको छोड़ के आता हूँ भाई पशुओं के पास। आगे हमारे चिंबा जी बाहर, चिंबा जी उठ के चिंबा जी भाई ये सोता ही रहता। देखो मैं दिखाता हूँ इसके क्या हुआ है। देखो ये देखो यहाँ पे देखो हर टाइम खारिश करता है भाई, हर टाइम खारिश। इतनी दवाइयाँ खिला रहे हैं इसको, इतना इसका ट्रीटमेंट हो रहा है फिर भी भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। बिकॉज तो इसको भाई इतनी दूर से बैग में लेके आए थे तो उस टाइम इसके पसीना वगैरह पड़ा होगा जिससे कि इचिंग हो गई, सारे खारिश ही खारिश, तो उसकी वजह से ये हुई है। बिकॉज जो जब वहां से लेके आए थे तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और जब यहाँ पे आए तो थोड़ा क्लाइमेट भी चेंज हो गया और साथ ही में जैसे बैग में लेके आए तो थोड़ा पसीना वगैरह पड़ जाता है, तो उसकी वजह से खारिश वगैरह होती रहती है। बट इसके बहुत ज्यादा हो गई भाई, ये तो कमजोर हो गया है। पहले इतना ऐसे आता ऐसे, अब ऐसे हो गया है ना, थोड़ा कमजोर तो हो गया है। भाई बहुत ज्यादा तकलीफ में है यार, खून निकाल दे रहा भाई, खारिश कर कर खून निकाल दे रहा है। निकाल दिया निकालना नहीं पर निकाल दिया है।
खाने को करते स्टार्ट। बड़े दिन बाद भाई घर का खाना खा रहा हूँ, जब से लेके शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के बाद भाई मैंने घर पे खाना नहीं खाया है। मतलब वही पहले 2 दिन तो भंडारे का खाना चला, और भंडारे के खाने के बाद हम चले गए पार भागवत में। 2 दिन हमें भागवत में हो गए। आज जाके घर पे खाना खा रहा हूँ। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और घर पे कोई भी नहीं है। तो फिर मैं आज घर पे रुक रहा हूँ। मैं भागवत भी नहीं जा रहा। भागवत मैंने सोचा था कि मैं भागवत चलता हूँ, बट फिर घर पे कोई भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। और भाई भगवान भी सोचता होगा तो किस टाइम पे तो मंदिर पे आता है यार। मतलब 11-12 बजे के बीच में मैं चला रहता हूँ। तेरे को सुबह से लेके काम ही ज्यादा प्यारा होगा, मैं तेरे को बताता हूँ। मतलब कल से थोड़ा यार जल्दी उठना पड़ेगा। उठा तो भाई मैं जल्दी था, बट मैं इधर उधर के कामों में रह जाता हूँ, और गप्पे शप्पे होगी, एडिटिंग वगैरह होगी, तो मैं इसी में रह जाता हूँ। इतना टाइम हो जाता है, पता भी नहीं लगता कब इतना टाइम निकल जा रहा है। चलो अभी खाना खाते हैं, एंड देन उसके बाद अभी वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो सुबह सुबह तो ठंड रह रही है, बट अभी दोपहर में तो भाई कोई ठंड नहीं है। मैं देखो टी शर्ट में घूम रहा हूँ इस टाइम। तो अगर आप धूप पे बैठ रहे हो तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो रही है, बट सुबह के टाइम पे ठंड है, तो सुबह कपड़े डालने पड़ रहे हैं। और भाई खाना पीना करके दिक्कत ये आ रही सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा मैं खाना जब खाने बैठता हूँ ना, तो मैं ओवर ही खा लेता हूँ, ज्यादा ही कर लेता हूँ। क्या बोले, अब 2 टाइम का खाना एक साथ खाओगे तो ऐसा ही होगा ना यार। और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। चीज क्या दिखाता हूँ, ये रहे वो टमाटर जो कि हमने, अरे अभी देखो 2-3 खेत खाली कर दिए, तो उसके टमाटर हमने यहाँ पे कच्चे तोड़ के रख दिए थे, जो कि अब धूप से पक रहे हैं। और ये कोई बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने यूज के लिए रखे, क्योंकि सब्जी वगैरह में डालने के लिए। अभी मैं ज्यादा ना बोलूँ तो 15 से 20 दिन तो यही चल पड़ेंगे। और अभी खेत में भी कुछ टमाटर रखे हुए हैं। चलो हम रेस्ट करते हैं, और सभी कोई तो घर पे है नहीं वैसे भी नहीं। तो अभी आपको एक मैं नई चीज दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये लगाया है खरगोश हो गया, कोई ऐसे मोर वगैरह हो गया, उनके लिए, क्योंकि इसको देख के वो नहीं आती, क्योंकि इसकी जो हवा है, हवा से ये उड़ती रहती है, तो थोड़ी थोड़ी साउंड भी आती है। और भाई खेत में आने से पहले वो डर भी जाते हैं, क्योंकि ये कलर रात को चमकते हैं। क्योंकि और ये कुछ ऐसा बांधा नहीं है, ये अपनी अपनी चुनिया बांधी हुई है, जो चुन्नी होती है सूट के साथ की, तो वही जो पुरानी हो जाती है, तो उसको ऐसे बांध देते हैं। देखो, ताकि ये जो प्याज वगैरह है इनको कोई नुकसान ना हो। तो देख लो, एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए क्या क्या करता है, और उसको फिर बाद में जाके क्या रेट मिलता है, वो आप सभी को पता ही है कि जिस दाम में वो यहाँ से बेचते हैं, और अगर उसी दाम में उसको आगे बेचा जाए तो भाई बहुत फर्क होता है। क्योंकि जो चीज यहाँ से आपको 40 रुपए मिलेगी, तो वो मार्केट में आपको 80 रुपए मिलेगी। तो सीधा 40 रुपीज का प्रॉफिट जो बीच में बैठे हुए हैं, तो समझ लो। तो यही सब है भाई। अगर आपको 20 रुपए यहाँ से चीज मिल रही है, तो आप 30-35 रुपए ही उसको आगे बेचोगे, और वो बीच में 15 रुपए, कोई उनकी मेहनत नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उनको आगे बेचना है, बस इतने में ही उनके 15 रुपए बन जा रहे हैं। और एक किसान है जो दवाई के पैसे, अपनी मेहनत जोड़ के सब कुछ, उससे आके वो चीज बनती है कि हाँ 20 रुपए तब जाके बन रहे हैं वो 1 kg में। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और 2 बजे भी देखो क्या काम चला हुआ है भाई। बेड के लिए जो मैं बोल रहा था गद्दा नहीं आया है, तो ये लो गद्दा भी आ गया। बस उसी को लेने गया था नीचे रोड तक। और भाई धूप इतनी ज्यादा लगी हुई है कि इस टी शर्ट में भी इतने पसीने पड़ रहे हैं ना भाई। किसी ने भी कोई कपड़े सिलवाने हो, बुझ के मंगवाने हो, कपड़े मंगाने हो। तो ये देखो, ये लेने गए थे। ये रहा मेरे बेड का, जो कि अब आप खुद अंदाजा लगा लो। ये सिंगल बेड का ये है, देखो बिल्कुल सिंगल है जो। और एक बना के बेड किया होता है वो, उसका ये है। देखो कितना फर्क है इसमें, आधा फुट से ज्यादा का फर्क है। और हाँ जी, ये तो फट जाते हैं भाई, क्या करें। होगी कटिंग, दिखाना यार भाई, घूम के दिखाओ। चुपे घूमो पीछे को, यूं। हाँ, घूमे रे। तो चलो अभी हम भी देखते हैं भागवत। ओए फाड़ की कर दी भाई। तो भाई ये कुछ 5 गद्दे थे, जो कि अभी हम नीचे लेने गए थे रोड में। और भाई इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो देखो भाई, पंखे चलने स्टार्ट हो गए हैं। आप क्या सोच रहे हो कि गर्मी नहीं है? भाई हमारे घर में गर्मी हो गई है। ये इंसानों के लिए नहीं, कुत्तों के लिए चल रहे पंखे। मतलब ये कुत्ती क्योंकि कुत्ते तो बाहर घूम रहे हैं। क्यों भी नए गद्दे पे। तो ये देखो गाइस, ये आया इसके ऊपर फिट। भाई पहले तो आधे में था ये भाई। बेड ही कुछ ना, ये सिंगल बेड है ना डबल बेड है भाई। ये मतलब अलग से बनवा के कराया है ना भाई, जिसके लिए गद्दा भी स्पेशल मंगवा के करना पड़ता है। वो सिंगल बेड वाला या डबल बेड का कोई नहीं लगता, इसमें थोड़ा अलग ही लगता है। जो कि आज आया है इतने दिन बाद। पहले इतने दिनों से तो सिंगल बेड का इस पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसमें साइड में, दोनों साइड को बीच हुआ करती थी, और बीच में सोते थे इसमें आराम से। और दोपहर में देखो टी शर्ट में घूम रहे थे, अभी फिर से हमने अपनी अपनी जैकेट डाल ली है। दादू जी ने भी अपना कोट खोल दिया था दोपहर में, और अब फिर से डाल लिया है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। दिन में गर्मी लग रही है यार, इस टाइम ठंड हवा की वजह से फिर से ठंड हो गई। अरे इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको ये टिकता ही नहीं है भाई ये खेलने के लिए। वो देखो हमारा पेंगुइन अकेला ही खेलता रहता है भाई, अकेला ही दिखाता हूँ मैं। देखो कहाँ खेल रहा है। सिम्बा चलो परे भाग जा। पता नहीं क्यों आया, पट्टी पुट्टी करनी है इसमें शायद। तो पर इतनी देर हो गई इसको, 15 से 20 मिनट, तब से लेके अकेला ही घूम ही जा रहा है, अकेला ही। ये देखो
तो देखो सही, अरे ये इसको परेशान करने आ जाता 2-2 मिनट में, जबकि ये इसको इतना इग्नोर करता है ना। अब देखो सानू काटता है, देखो भागा से, भाग जा शिम्बा। शिम्बा क्या कर रहा है यहाँ पे, हथकी लगा दी, सारे की हथी लगा दी भाई। देखो तो देखो कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा भाई, ये अपनी मस्ती में, और ये इसको परेशान करने आता है। देखना ये देखो, अब देखो ब्राउनी का हाल देखो। तब ये जब ज्यादा परेशान होता है फिर इसके दांत लगाता है ये। और एक दिन मैं रात को उठा 9-10 बजे, मेरा मन कर रहा था कि मैं नींबू पानी पीता हूँ, और भाई मैं किचन में आया, मेरे को याद आ रहा था किचन में नींबू है, और फिर जैसे ही मैं किचन में आया मेरे को नींबू नहीं मिला। और पता कहाँ मिले, यहाँ। जब जिस टाइम मन था उस टाइम पे तो मिले नहीं। सुबह जब उठा मैंने तब भाई यहाँ शैलो पे पड़े हुए थे यार। इस बार इतने नींबू मिले ना भाई इन पेड़ों से, 2-3 ही पेड़ है, ज्यादा पेड़ नहीं है भाई। इतने ज्यादा मिल गए ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, 20 किलो नींबू तो हो गए, क्योंकि कुछ तो बेचे भी थे, है ना जी। कुछ बेचे थे, कुछ खाए, कुछ इधर उधर बांट दिए। मतलब 15-20 किलो 3-4 पेड़ से आराम से हो जाते हैं। और ये वो वाले नहीं है कि जल्दी रेडी होते हैं, ये दूसरे पेड़ है। अब तो ऐसे चल पड़े है कि 1 साल के अंदर ही उसमें लगना स्टार्ट हो जाता है, बट जो ये वाले है इनमें थोड़ा टाइम लेते हैं, 2 से 3 साल है ना। अब तो हाइब्रिड चल पड़े है दूसरे, वो छोटे पौधे, उसमें बहुत नींबू लगते हैं। तो इंसान हो या पक्षी हो या जानवर हो, कैमरे में आने से शर्माते हैं भाई। अभी मैं भाई एक पंछी बैठा हुआ था, तो मैं उसके पास भाई कैमरा लेके खड़ा हुआ था। मैं कहा वो उससे पहले बोल रहा था काफी देर से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके पास खड़ता हूँ, ये तब बोलेगा और कैमरे में कैप्चर हो जाएगा अच्छे से ना। तो भाई मैं मतलब उसके पास 2 मिनट खड़ा रहा, और उसके बाद वो उड़ गया, इग्नोर मार दिया भाई उसने भी। इंसान तो भाई शर्माते ही है, वो पक्षी भी शर्माने लग गया यार। तो अभी इस वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तभी शेयर करना, अदरवाइज नहीं शेयर करना। मिलता है कल किसी नई वीडियो के साथ, बाय बाय।